हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ छोटा सा वीडियो आपका जो आपके आने वाला एग्जाम है लैब असिस्टेंट 2023 के लिए जूलॉजी से एक टॉपिक वो है आपका प्रोटोजोआ। तो बच्चों आप में से वही वीडियो देखें जो ये लैब असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं। प्रोटोजोआ एक टॉपिक है, इससे मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझे प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ मे बी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, एंड ए सेलुलर एनिमेलुक्रस, ठीक है, विदाउट टिश्यू, इसमें कोई टिश्यू नहीं होता है, कोई ऑर्गन नहीं होता है, हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, इसमें या तो एक न्यूक्लियाई होता है या एक से ज़्यादा आपके न्यूक्लियाई होते हैं। तो आपसे बच्चों आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो आपका प्रोटोजोआ होता है उसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो एक या दो, तो एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं। बट न्यूक्लियस जो होता है, हमको पता है एक सेल होता है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस एवर इंचार्ज ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस में इतना इंचार्ज नहीं होता है। उसके बाद ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, यूजली माइक्रोस्कोपिक बता ही चुका था मैं आपको, एंड यू कैन नॉट सी विदाउट द माइक्रोस्कोप। देन उसके बाद स्मॉलेस्ट होते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, मोस्ट प्रिमिटिव भी है क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले शायद इनका ही ओरिजिन हुआ था, ऑफ ऑल एनिमल्स विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बच्चों अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, तो हम ह्यूमंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है हमें, ठीक है, लेकिन इसमें कैसा मिल रहा है, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल की होती है, कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो होती है मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक होती है। तो देखो नॉर्मली अगर आप देखें, जब भी आप किसी मेल और फीमेल को देखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से पता चल जाता है कि पर्टिकुलर फीमेल है, पर्टिकुलर मेल है। लेकिन मोनोमॉर्फिक कंडीशन में क्या होते हैं कि दो अलग अलग ऑपोजिट के सेक्स के होते हैं, बट उनकी मॉर्फोलॉजी देख के आप बता नहीं सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। और डाइमॉर्फिक होता है जिसमें आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें आपको मोनोमॉर्फिक कंडीशन भी मिल जाती है और डाइमॉर्फिक कंडीशन भी मिल जाती है। उसके बाद करें अगर हम लोग सॉलिटरी और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज, या तो सिंगल कॉलोनीज में होते हैं या तो लूज कॉलोनीज में होते हैं, इन विच इंडिविजुअल रिमेन अलाइक एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि कॉलोनीज में तो रहेंगे पर एक उस कॉलोनी में हर एक इंडिविजुअल जो है अपना इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद सॉलिटरी और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल रिमेन लाइक इंडिपेंडेंट, बॉडी सिमेट्री या तो कोई भी नहीं होती है, या तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, या रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, या स्फेरिकल होते हैं। तो आपको अगर शेप की बात की जाए तो 3 ही शेप आपको यहाँ पे बताए गए हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और आपका स्फेरिकल। उसके बाद बॉडी क्या होती है, नेकेड होती है, बाउंडेड बाय पैलिकल्स होती है, चारों ओर से क्या पैलिकल की एक लेयर होती है, एंड ऑफन प्रोवाइड सिंपल टू इलैबोरेट शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स, ठीक है, इसमें शेल या एक्सोस्केलेटन्स होते हैं या फिर पैलिकल होते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी, यानी कि एक ही सेल से रेस्पिरेशन हो रहा है, एक ही सेल से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही सेल से मूवमेंट हो रहा है, एक ही सेल से एक्सक्रीशन हो रहा है, तो सारा काम जो है वो बच्चों एक ही सेल इनमें करता है। देन फॉर द लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फिंगर लाइक व्हाट, पहला लोकोमोशन ऑर्गन में स्यूडोपोडिया है, दूसरा जो इनमें स्ट्रक्चर है वो आपका फ्लैजिला है, और तीसरा जो इनमें स्ट्रक्चर है चलने के लिए वो क्या है, सीलिया। अभी आगे समझेंगे इसको क्या है, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोटोजोआ आप पढ़ेंगे उसमें इस तरीके के आपके क्या होंगे बच्चों, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन होलोजोइक, जैसे कि एनिमल में होता है तो इनमें भी मिलता है प्रोटोजोआ में, या होलोफाइटिक होता है यानी कि जैसे प्लांट में होता है वैसे भी इनमें मिलता है, सेप्रोसोइक होता है यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन पे ये जीते हैं, या पैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे जो कि इंडो पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट होते हैं, और दे हैव व्हाट विदाउट ओरल और एनल अपर्चर, यानी कि इनमें ओरल और एनल अपर्चर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आपसे न्यूट्रिशन आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ में कैसा मिलता है, होलोजोइक मिलता है, होलोफाइटिक मिलता है, सेप्रोजोइक मिलता है, पैरासिटिक मिलता है।
उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोजोआ एनिमल में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू कैसे होता है, जनरल सरफेस और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि प्रोटोजोआ में एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो टिक करके आना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, विच सर्व मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। देन रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोटोजोआ में, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। ठीक है, यानी कि एक सेक्सुअल टाइप भी इसमें मिलेगा और सेक्सुअल टाइप भी मिलेगा। जो एसेक्सुअल होगा वो कैसा होगा, बाय बाइनरी और मल्टीप्लाई और बडिंग। ठीक है, तीन तरीकों से होगा। पहला होगा बाइनरी, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और बडिंग आपका हो रहा है वो भी एसेक्सुअल हो रहा है। और पैरामीशियम प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है जो कि एडवांस एनिमल्स में होता है, और वो किसके थ्रू होता है, बाय कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट्स होलोगैमी और बाय फिजन ऑफ गैमेट्स सिनगैमी। यानी कि होलोगैमी और सिनगैमी वाला कॉन्सेप्ट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें प्रोटोजोआ में मिलता है। देन अगर हम बात करें इंसिस्टमेंट की, कॉमनली ऑकर टू हेल्प इन डिस्पर्सल एज, यानी कि इनका जो सेल होता है वो चारों ओर से एक इंसिस्ट जो है अपने चारों ओर बना लेता है, जिससे इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहे हैं उसको ये क्या कर सके, सरवाइव कर सके और दूसरा अपना होस्ट ढूंढ सके। देन फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होंगे, इनहैबिट फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड डैम प्लेसेस। देन अगर हम पैरासिटिक की बात करें प्रोटोजोआ की, तो दे आर व्हाट, एनिमल में भी पैरासाइट्स इनके प्रोटोजोआ के एनिमल के मिलते हैं, और प्लांट्स में भी आपके कई प्रोटोजोआ जो है एज अ पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। देन द सिंगल सेल इंडिविजुअल नॉट डिफरेंशिएट इनटू सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। जो सिंगल सेल होता है, जितने भी आप अभी एनिमल देखेंगे प्रोटोजोआ के अंदर, उनमें सेपरेट सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म नहीं होता है। अगर हम बात करें कि सोमेटो और जर्मप्लाज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे जर्मप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल, जबकि सोमेटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ बॉडी सेल। जर्मप्लाज्म क्या होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट पोजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और सोमेटोप्लाज्म क्या होता है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन होगा, इसमें मैसेंजर आरएनए होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। यानी कि सोमेटोप्लाज्म थोड़ा ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर का क्या हो गया, जर्म। फिर जर्मप्लाज्म हैप्लॉइड होते हैं, आप में से जो बायो स्टूडेंट ने पता है हैप्लॉइड क्या होते हैं, और बाकी में क्या होते हैं आपके डिप्लॉइड होते हैं जो सोमेटोप्लाज्म होते हैं। फिर बात करें बच्चों इसके क्लासिफिकेशन की, तो डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, आपको 5 क्लासेस में बांटा गया है बच्चों। सबसे पहला जो है वो मेस्टिगोफोरा क्लास है आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और मेस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना आपको ध्यान में रखना है, मूव वन टू मैनी फ्लैजिला। दूसरा आपका क्लास 2 जो है वो सार्कोडीना है, मूव एंड कैप्चर फूड बाय सूडोपोडिया। इसका एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना अमीबा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अमीबा किस क्लास में आता है, तो टिक करके आना सार्कोडीना में आता है। उसके बाद थर्ड क्लास जो है आपका स्पोरोजोआ है, कोई लोकोमोशन ऑर्गन नहीं होता है अलग से, एंड ऑल पैरासाइट्स होते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि क्या फैलाता है आपका, मलेरिया फैलाता है। उसके बाद चौथा जो है क्लास 4 आपका सिलिएटा होता है, मूव बाय सिलिया थ्रू आउट लाइफ, और एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। और पांचवा बच्चों आपका हो गया क्लास 5 सेक्टोरियल होता है, मूव बाय सिलिया यंग एंड बाय टेंटिकल्स एज एडल्ट, और इसका एग्जाम्पल अगर कोई जानवर है प्रोटोजोआ में तो वो है पोडोफाइट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपका एक जनरल कैरेक्टर्स था जो हमने पढ़ा प्रोटोजोआ का। अगर आप अपने सिलेबस में जूलॉजी में जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको इसके जो पैरासिटिक एडॉप्टेशन है उनके बारे में भी, और जो इक्टोपैरासाइट प्रोटोजोआ होते हैं और जो इंडो पैरासाइट प्रोटोजोआ होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है।